प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड में धर्म दर्शन का जो आपका पहला प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने ईश्वरवाद की चर्चा करी, अनीश्वरवाद की चर्चा करी। आज हम धार्मिक दर्शन के एक दूसरे नए सिद्धांत सर्वेश्वरवाद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैंथिज्म, उसकी चर्चा करेंगे। आज इसके अंतर्गत भाग एक, इसको हमने 2 लेक्चर्स में तैयार किया है। दूसरा लेक्चर कल हम आपको प्रस्तुत करेंगे। आज के पहले लेक्चर में हम सर्वेश्वरवाद की परिभाषा और सर्वेश्वरवाद में ईश्वर विचार का क्या स्वरूप है या ईश्वर की क्या विशेषताएं हैं सर्वेश्वरवाद के अनुसार, इसकी चर्चा करेंगे। सर्वेश्वरवाद एक ऐसा धार्मिक सिद्धांत है जिसके अनुसार ईश्वर ही एकमात्र परमार्थ सत्ता है। आप कहेंगे कि सभी धार्मिक सिद्धांत जो ईश्वरवादी हैं वो मानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र परमार्थ सत्ता है, परंतु जब अपन ने ईश्वरवाद की चर्चा की थी तो अपन ने ईश्वर के साथ साथ जगत को भी पूर्ण रूप से वास्तविक और स्वतंत्र सत्ता का दर्जा दिया था। पर सर्वेश्वरवाद में आवश्यक रूप से, आप इस लाइन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईश्वर ही एकमात्र परमार्थ सत्ता है। इसका मतलब है कि ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ भी आपको ससीम ससीम यानी लिमिटेड, सीमित वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो परमार्थ नहीं है, बल्कि वो उस परमार्थ सत्ता यानी वो जो एक शाश्वत परम ईश्वर है उसके पहलू, विकार या अवयव है। यानी एक तरह से उसका मैनिफेस्टेशन है, उसके आस्पेक्ट्स हैं, उसके पक्ष हैं, उसका अभिव्यक्ति है। आप ये कह सकते हैं कि इसके पहलू है, पर वो पूर्ण नहीं है। तो सीमित वस्तुएं जो है परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। इस रूप में ये जगत, जगत की वस्तुएं जो है ईश्वर का मैनिफेस्टेशन है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके अनुसार ईश्वर ही एकमात्र परमार्थ सत्ता है। तो सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत ये मानता है कि ईश्वर जो है सिर्फ उसी की ही सत्ता है। अब जगत जो है वो क्या है? ईश्वर की अभिव्यक्ति है। यानी जगत का ईश्वर से स्वतंत्र अस्तित्व और ईश्वर का भी, क्योंकि ये जगत जो है उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं, उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि सूरज से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, प्रकाश उसका मैनिफेस्टेशन है, तो आवश्यक रूप से वो उस रोशनी को, प्रकाश को अभिव्यक्त करता है। तो ऐसे ही जगत भी जो है वो ईश्वर से अभिव्यक्त होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, जैसे कि इसका नाम है पैंथिज्म, पैन का अर्थ होता है ऑल, थियोस का अर्थ है गॉड, यानी ऑल इज गॉड, सब कुछ क्या है? ईश्वर है। अब इसमें चूंकि ये जो जगत है, ये जो सृष्टि है, ये ईश्वर का ही एक रूप है, ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए हम कहते हैं सब कुछ क्या है? ईश्वर है। और दूसरी तरह से इसे ये भी कहा जा सकता है कि भाई ईश्वर क्या है? ईश्वर सब कुछ है। तो इस परिभाषा में जगत और ईश्वर, जो संपूर्ण सत्ता है और ईश्वर है, वो समानार्थक बन जाते हैं। इसीलिए पैंथिज्म के संबंध में कहा जाता है सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। इसे ऐसे भी कहते हैं गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। इसी कारण जगत और संपूर्ण सत्ता और ईश्वर को समानार्थक बना देने के कारण इसे सर्वेश्वरवाद कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे पैंथिज्म कहा जाता है। अब ये जो पैंथिज्म का सिद्धांत है, इसके अनुसार ईश्वर किस प्रकार का है, हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, पैंथिज्म के सिद्धांत में भी ईश्वर को एक माना जाता है, असीम माना जाता है, स्वतंत्र माना जाता है। यानी ये कहा जाता है कि वो किसी का कारण नहीं है, पर सभी चीज़ें उसके कारण हैं। तो आपने जो प्रथम वर्ष में वेस्टर्न फिलॉसफी जब पढ़ी थी तो बेनेडिक्ट स्पिनोजा के बारे में पढ़ा होगा। बुद्धिवादी विचारक हैं स्पिनोजा, और सर्वेश्वरवाद का लोकप्रिय रूप जो है वो स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद ही माना जाता है। तो इस सर्वेश्वरवाद के अनुसार जो ईश्वर है उसमें और जगत में जो संबंध है वो अविच्छेद्य है। अविच्छेद्य है यानी इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल रिलेशन। तो ईश्वर जो है उसका जगत से संबंध कैसा है? अविच्छेद्य है, यानी उसे पृथक नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। दूसरा है, ईश्वर और विश्व दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हमने ईश्वरवाद की चर्चा की थी, थीज्म की चर्चा की थी, तो हमने कहा था ईश्वर जो है स्वतंत्र सर्वोच्च सत्ता है, उसको अपने होने के लिए जगत की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ पर ईश्वर की स्वाभाविक अभिव्यक्ति
जगत है। यानी इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर को जो प्रकट होता है ईश्वर, उसके लिए उसे विश्व की आवश्यकता है, और विश्व जो है वो अपने आधार या कारण रूप ईश्वर के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए ईश्वर और विश्व दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। तीसरा जो सर्वेश्वरवाद का आवश्यक लक्षण है और ईश्वरवाद के बिल्कुल अलग है, ये डीज्म या आगे हम एक निमित्तेश्वरवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे उससे भी भिन्न है, कि यहाँ पर ईश्वर को व्यक्तित्व रहित माना गया है। व्यक्तित्व रहित का मतलब है इम्पर्सनल, यानी ईश्वर की पर्सनालिटी की बात यहाँ पर नहीं की गई है। विद्यार्थी जब पर्सनालिटी की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो हम कहते हैं व्यक्तित्वपूर्ण सत्ता ऐसी होती है जिसमें इच्छा होती है, जो संकल्पवान है, यानी संकल्प कर सकती है तभी वो किसी कार्य में प्रवृत्त होगी। परंतु सर्वेश्वरवाद के अंतर्गत जो ईश्वर की धारणा है वो व्यक्तित्व रहित धारणा है, यानी उसमें व्यक्तित्व की बात जो है या व्यक्तित्व का गुण नहीं है। इस रूप में इसमें इच्छा, संकल्प आदि का पूर्ण अभाव है। तो सर्वेश्वरवाद एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक दर्शन का ऐसा रूप है जो जब मनुष्य की बौद्धिक प्रगति अधिक हुई, ज्ञान विज्ञान जो है वो उसमें बौद्धिक प्रवृत्ति मनुष्य की मुखर हुई, तब ये इस प्रकार का जो है धर्म दर्शन जो है प्रकट हुआ है। और उसमें ईश्वर के संबंध में एक ऐसी सत्ता के बारे में विचारा गया जो एक है, असीम है, सबका कारण है, स्वतंत्र है, सर्वव्यापक है, परंतु निराकार निर्वैयक्तिक है। तो यहाँ पर इच्छा संकल्प का अभाव होने से हम सर्वेश्वरवाद के संबंध में कहते हैं और इसकी समीक्षा में भी कहते हैं कि भाई ऐसी सत्ता से मनुष्य जो है अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भावनात्मक जो लगाव है, याचना है, प्रार्थना है, जिस तरह से ईश्वर से मनुष्य अपना संबल प्राप्त करता है, वहाँ पर एक व्यक्तित्व वाली सत्ता की आवश्यकता होती है। पर चूंकि यहाँ तो सत्ता कैसी है, व्यक्तित्व रहित है। पर ये सर्वेश्वरवाद जो है वो बौद्धिक आधार पर तो ईश्वर किस प्रकार की सत्ता है वो अधिक संतुष्ट करता है। परंतु हम पाते हैं कि धार्मिक पक्ष की दृष्टि से ये जो बिंदु है, यहाँ पर सर्वेश्वरवाद की आलोचना की जाती है और ईश्वरवाद को कहा जाता है कि एक श्रद्धालु की दृष्टि से वो अधिक कहीं अच्छा सिद्धांत है। चौथा इसका जो हम ईश्वर विचार का लक्षण पढ़ रहे हैं, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है कि ईश्वर और विश्व का संबंध शाश्वत है, कालिक नहीं है। यानी शाश्वत मतलब इटरनल, जो चला आ रहा है, ठीक है, जिसका हम कहते हैं कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं है। और जब कोई कालिक होता है या टेम्पोरल होता है तो हम कहते हैं इसका कोई आरंभिक समय है, किसी काल विशेष में ईश्वर ने इस जगत की सृष्टि की है। तो इस रूप में जब आप डीज्म का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ जो है जगत को ईश्वर ने किसी काल विशेष में बनाया और वो उससे बाहर निकल गया, परंतु शाश्वत संबंध वहाँ नहीं है। उससे बिल्कुल अपोजिट आप जब सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो यहाँ संबंध शाश्वत है, कालिक नहीं है। यानी किसी काल विशेष में ईश्वर ने जगत की रचना नहीं की है, एक नित्य संबंध है ईश्वर और जगत का। पांचवा है ईश्वर विश्व का उपादान कारण है। हमने पहले के लेक्चर्स में भी चर्चा की थी कि उपादान कारण जो होता है वो वह कारण होता है जिसे हम साधारण रूप में कह सकते हैं कच्ची सामग्री, जिसे परिणित कर कर ही किसी कार्य को बनाया जाता है। जैसे हम बहुत सामान्य उदाहरण देते हैं आपको दर्शन में कि भाई घड़ा किससे बनता है, मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी क्या है, उपादान कारण है। कपड़ा जो है वो धागों से बनता है, तो धागे क्या है, उपादान कारण है। तो इस समस्त सृष्टि को जिस कच्ची सामग्री से या जिस मूल कारण को रूप परिवर्तित करके बनाया गया है वो उपादान कारण इस जगत का क्या है, ईश्वर है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। परंतु जब आप निमित्त कारण यानी जगत को बनाने वाला क्रिएटर या रचयिता की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्वेश्वरवाद के अंतर्गत ईश्वर जो है वो निमित्त कारण के रूप में नहीं है। ये जो जगत अभिव्यक्त हुआ है या निर्मित हुआ है ये ईश्वर के अंदर से ही, उसकी एक आंतरिक प्रवृत्ति है, उसके द्वारा ही अभिव्यक्त हुआ है। तो निमित्त कारण हम इसे नहीं कह सकते, हम इसे सिर्फ उपादान कारण ही कहेंगे। अब सर्वेश्वरवाद का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, सभी जगह माना जाता है कि भाई ये जगत बनाया है तो इस जगत का कोई उद्देश्य है ईश्वर की। अपन सामान्य ईश्वरवाद में कहते हैं ना कि भाई जो ईश्वर है उसने अवश्य ही कोई शुभ उद्देश्य सोचा है, ऐसा भी कहते हैं कि भाई उसकी लीला है। परंतु यहाँ पर
सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है। इस सृष्टि की रचना का होना ईश्वर के लिए अनिवार्य है, यानी नेसेसरी है, ऑप्शनल नहीं है। यानी ईश्वर के लिए यह नहीं है कि वो इस जगत को नहीं बनाता या बनाता, उसको एक विकल्प होता। ये सृष्टि उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, तो सृष्टि का यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। अब सृष्टि का प्रयोजन नहीं होने से सर्वेश्वरवाद में एक दोष भी आ जाता है कि ईश्वर जो है वो अपनी आंतरिक प्रवृत्ति से इस जगत को जो है बिल्कुल नियमों से बंधा हुआ बनाता है। तो एक तरह का डिटर्मिनिज्म है, नियतिवाद है, किसी भी प्रकार के संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है। और ऐसे जगत में मनुष्य के लिए भी संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है। तो सर्वेश्वरवाद का एक और आवश्यक लक्षण हो जाता है कि सर्वेश्वरवाद में एकवाद भी है और नियतिवाद भी है। तो ये दोनों जो है आवश्यक बिंदु, क्योंकि एक ही सत्ता है ऐसी जो परमार्थ सत्ता है, बाकी जो जगत आपको दिखाई दे रहा है वो उसी सत्ता की अभिव्यक्ति है, इसलिए इसमें एकवाद का सिद्धांत निहित है। और दूसरा, इसमें नियतिवाद है, क्योंकि इस सृष्टि को ईश्वर ने जो है अपने स्वाभाविक और अनिवार्य नियमों के तहत जो है वो इसके अंदर से अभिव्यक्त हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए यहाँ डिटर्मिनिज्म है या नियतिवाद है। तो मनुष्य के जो इच्छा स्वातंत्र या संकल्प स्वातंत्र की बात है वो भी सर्वेश्वरवाद में नहीं की जा सकती। तो ये सर्वेश्वरवाद की ईश्वर विचार के महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके आगे जब हम भाग 2 की चर्चा करेंगे तो ये जो सर्वेश्वरवाद है इसके भिन्न भिन्न रूप रहे हैं, जिसको कहते हैं सर्वेश्वरवाद के प्रकार। इन 4 प्रकारों की चर्चा आपको जो है धर्म दर्शन की रूपरेखा पुस्तक है डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की, उसमें भी मिल जाएगी। और हम इसकी आपसे अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि सर्वेश्वरवाद अन्य धार्मिक सिद्धांतों से किस रूप में अलग है, और यदि एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। तो आज हमने सर्वेश्वरवाद की परिभाषा और ईश्वर विचार की चर्चा की। धन्यवाद।